जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स में आज हम देखेंगे सिल्क, रेशम। रेशेदार फसलों में रेशम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जो रेशेदार जो फसलें हैं उसमें रेशम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रेशम का उद्भव चीन से माना गया है। जो रेशम है, रेशम का जो जन्म है, जन्म स्थान किसे माना गया? चीन को। रेशम का जो उद्भव स्थान है वो कौन सा है? चीन। ठीक है। यही रेशम सर्वप्रथम निर्मित किया गया, यानी जो रेशम का सबसे पहले निर्माण कहाँ किया गया था? चीन में, चाइना में। ठीक है। समय के साथ साथ यहीं से रेशम का फैलाव एशियाई देशों तथा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में हुआ। यानी समय के साथ साथ क्या है, रेशम का जो फैलाव यानी रेशम का जो व्यापार वो चीन से ही एशियाई देशों तथा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में हुआ। यानी जो चीन से जो व्यापार होता था रेशम का वो एशियाई देशों में, और भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं उनमें चीन के द्वारा रेशम का व्यापार किया जाता था। तो चीन से ही रेशम अन्य देशों में फैला है। ठीक है। सबसे उत्तम रेशम जो शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। यानी जो सबसे अच्छी किस्म की जो रेशम होती है, सबसे उत्तम किस्म की जो रेशम होती है वो शहतूत के पत्तों पर पलने वाले जो लार्वा होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। रेशम के कीड़े द्वारा बनाए गए कोया या कोकून से रेशम मिलता है। जो जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा जो कोया या कोकून बनाया जाता है उससे रेशम प्राप्त होता है। यानी जो रेशम प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? कोया या कोकून से। ठीक है। जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसके द्वारा कोया या कोकून बनाया जाता है और उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। इसको अधिकतर शहतूत के वृक्षों की पत्तियों खिलाकर पाला जाता है। यानी इसको क्या है, अधिकतर शहतूत की जो वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो खिलाकर इसे पाला जाता है, क्योंकि इस शहतूत की पत्तियों से सबसे उत्तम किस्म का रेशम प्राप्त होता है। इसलिए इसे अधिकतर शहतूत की पत्तियां ही खिलाई जाती है। शहतूत के अतिरिक्त साल, लारेल, अरंडी, साब बतूल, साब बलूत और नारंगी आदि वृक्षों की पत्तियां खिलाकर पाला जा सकता है। यानी इसे क्या है, अन्य जो वृक्ष है उनकी पत्तियां भी खिलाकर पाला जा सकता है, जैसे लारेल, अरंडी, शाहबलूत और नारंगी आदि वृक्षों की पत्तियां खिलाकर भी जो रेशम का जो कीड़ा है उसे पाला जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, भौगोलिक दशाएं, जियोग्राफिकल कंडीशंस। अन्य रेशेदार फसलों की भांति रेशम को भी अनेक प्राकृतिक एवं मानवीय परिस्थितियां प्रभावित करती है। अब ये कौन कौन सी परिस्थिति है वो देखेंगे हम। सबसे पहले आता है तापमान, टेम्परेचर। रेशम प्रदान करने वाले कीड़े का मुख्य भोजन शहतूत के वृक्ष के लिए आवश्यक तापमान से ही रेशम प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। जो शहतूत का जो पौधा है उसके लिए जो आवश्यक तापमान है वही तापमान रेशम का जो कीड़ा है उसके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पाया जाएगा? शहतूत के पेड़ पे। और शहतूत का पेड़ उन्हीं क्षेत्रों में उगेगा जो उसके अनुकूल तापमान रखता हो। यानी वो क्षेत्र जो शहतूत के पौधे के लिए अनुकूल तापमान रखता हो उन्हीं क्षेत्र में शहतूत का पौधा पाया जाएगा। और शहतूत का पौधा पाया जाएगा तो वहाँ पे रेशम का जो कीड़ा है वो भी वहीं मिलेगा। ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। रेशम प्रदान करने वाले कीड़े का मुख्य भोजन शहतूत के वृक्ष के लिए आवश्यक तापमान से ही रेशम प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। शहतूत के वृक्ष के लिए पाला तथा अत्यधिक ताप दोनों ही हानिकारक है। जो शहतूत का जो वृक्ष है उसके लिए पाला और अत्यधिक ताप दोनों ही हानिकारक है। इसके लिए औसतन 13 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होता है? 13 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? शहतूत के वृक्ष के लिए। अब जितना शहतूत के वृक्ष के लिए तापमान की आवश्यकता होता है उतना ही रेशम के जो कीड़ा है उसके जीवित रहने के लिए तापमान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो किसके ऊपर पलता है? शहतूत के ऊपर। तो शहतूत के ऊपर पलेगा, शहतूत उसका मुख्य भोजन है, तो जहाँ भोजन मिलेगा वहीं तो रेशम का जो कीड़ा है वो मिलेगा। इसलिए
जहाँ शहतूत के वृक्ष के लिए जो तापमान है उसी क्षेत्र में ये जो रेशम का कीड़ा है वो मिलेगा, क्योंकि ये शहतूत पे निर्भर करता है, शहतूत पर अपना जीवन यापन करता है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ शहतूत बहुलता से मिले, बहुत अधिक मात्रा में मिल सके। ठीक है, आगे देखिए वर्षा, रेन। शहतूत के वृक्ष के लिए औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक पर्याप्त होती है। यानी जो शहतूत का जो पौधा है उसके लिए जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक पर्याप्त होती है, जो नियमित रूप से होनी चाहिए, जो नियमित रूप से होनी चाहिए। गर्मियों में होने वाली वर्षा इसके लिए अत्यंत लाभदायक होती है। यानी शहतूत का जो पौधा है उसके लिए गर्मियों में होने वाली वर्षा अत्यंत लाभदायक होती है। ठीक है, तो शहतूत का जो वृक्ष है उसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आगे देखिए जलवायु, क्लाइमेट। इसके लिए भूमध्य सागरीय जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु अत्यंत उपयोगी है। यानी जो शहतूत का जो वृक्ष है उसके लिए भूमध्य सागरीय जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु अत्यंत उपयोगी होगी। ठीक है, तो जब शहतूत के वृक्ष के लिए समशीतोष्ण और भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है, तो जो रेशम का कीड़ा है उसके लिए भी समशीतोष्ण और भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है, और रेशम के लिए भी भूमध्य सागरीय और समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। आगे देखिए श्रमिक, लेबर। रेशम की प्राप्ति अनेक प्रक्रियाओं के बाद होती है। जो रेशम की जो प्राप्ति है वो अनेक प्रक्रियाओं के बाद होती है, जिसके लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यानी जो रेशम की प्राप्ति है वो अनेक प्रक्रियाओं के बाद में होती है, जिसके लिए क्या होता है? सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है किसके लिए? रेशम की प्राप्ति के लिए। ठीक है, रोजाना नई पत्तियां तोड़ना, यानी रोजाना क्या है? शहतूत की नई पत्तियां तोड़ना। कीड़ों के पालने कीड़ों के पालने के स्थान को साफ करना, जो जहाँ पे कीड़े रखे जाते हैं, जहाँ पे कीड़े पाले जाते हैं, यानी पालने के स्थान को साफ करना। शीशों की अलमारियों जो शीशों की जो अलमारियाँ हैं उनमें गर्म वायु पहुंचाना। जो शीशों की जो अलमारियाँ हैं जहाँ पे रेशम के कीड़े रखे जाते हैं उनमें क्या है? गर्म जलवायु पहुंचाना। रेशम को उसके कीड़ों से अलग करना। जो रेशम है जिससे रेशम तैयार हो जाए उस तो उसे उनके कीड़ों से अलग करना। ठीक है, तथा साफ करना आदि के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, तथा उसे रेशम को साफ करने के लिए भी सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब जब रेशम प्राप्त की जाती है तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कीड़ों को पालना, उनको खाना खिलाना, उनकी साफ सफाई करना, रेशम को प्राप्त करना, रेशम की सफाई करना, इन सारी चीज़ों के लिए सस्ते और अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेशम के कीड़ों की अच्छी वृद्धि तथा अधिक रेशम की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ कृत्रिम वातावरण अर्थात मानव द्वारा निर्मित विशिष्ट परिस्थितियों की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी जो रेशम का कीड़ा है उसके लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ कृत्रिम वातावरण यानी मानव के द्वारा निर्मित परिस्थितियों की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ मानव द्वारा निर्मित विशिष्ट परिस्थितियों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे नए शोध कार्य, स्वच्छ जल जो सार एवं अम्ल आदि से रहित हो। यानी जो नए नए शोध कार्य हैं वो मानव करे, स्वच्छ जल उनको उपलब्ध कराए जो क्षार एवं अम्ल आदि से रहित हो, आदि कार्य में मानव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए विश्व में रेशम का उत्पादन, वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। विश्व के कुल रेशम उत्पादन का, यानी जो विश्व में कुल रेशम उत्पादन का 90% दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में होता है। यानी विश्व में जितना भी रेशम का उत्पादन होता है उसका 90% कहाँ होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में। यानी जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं वो मिलकर 90% से भी अधिक रेशम का उत्पादन कर देते हैं।
शेष 10% अन्य क्षेत्र करते हैं, यानी शेष जो 10% रेशम है उसका उत्पादन अन्य देश करते हैं। ठीक है, तो विश्व में 90% रेशम का उत्पादन कौन से देश करते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। ठीक है, और अन्य 10% रेशम का उत्पादन अन्य देश करते हैं। विश्व में कच्चा रेशम उत्पन्न करने वाले देशों में, यानी जो विश्व में जो कच्चा रेशम है उत्पन्न करने वाले देशों में चीन, जापान, कोरिया, रूस, थाईलैंड मुख्य हैं। कौन कौन से देश? चीन, जापान, कोरिया, रूस और थाईलैंड मुख्य हैं। इनके अलावा ब्राज़ील, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि में भी कुछ मात्रा में रेशम उत्पादित होता है। इनके अलावा जो ब्राज़ील है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है आदि जो देश हैं इनमें भी कुछ मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कंबोडिया है जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ठीक है, आगे देखिए। विश्व में कच्चे रेशम का वार्षिक उत्पादन, यानी विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन कौन से देश करते हैं? सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है चीन, यानी रेशम का जन्मस्थली कौन से देश को कहेंगे? चीन को। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पर वियतनाम, चौथे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान, पाँचवें नंबर पे रोमानिया। ठीक है, यानी विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? चीन। और रेशम उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान कौन रखता है? भारत। तीसरा स्थान वियतनाम रखता है। चौथा स्थान तुर्कमेनिस्तान रखता है। जो तुर्कमेनिस्तान है वो चौथा स्थान रखता है। रोमानिया पाँचवा स्थान रखता है। ठीक है, तो विश्व में रेशम उत्पादन करने की दृष्टि से ये 5 देश विश्व में अग्रणीय स्थान रखते हैं। कौन से 5 देश? चीन, भारत, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान और रोमानिया, जिनमें चीन विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है, तीसरे नंबर पर वियतनाम करता है, चौथे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान का नंबर आता है और पाँचवें नंबर पे रोमानिया का नंबर आता है। ठीक है, तो ये विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाले देश थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।